Hello everyone, welcome to Lakshmark. Welcome to the part 4 of small businesses and enterprises in India. आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट स्कीम्स ऑफ इंडिया, मेक इन इंडिया के बारे में। जी हाँ, जिन लोग भी इस वीडियो को अभी देख रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो भी ठीक है, आप अगर अपनी जनरल नॉलेज के लिए देख रहे हैं, सर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आप लोगों को यह बात बता दूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं मेक इन इंडिया के बारे में जो हमें आपको सबको मालूम होनी चाहिए। सरकार काफी बातें करती है इसके बारे में, हम उतना ज्यादा ना जानते हैं ना बात करते हैं। तो आज ये वीडियो मौका भी है, दस्तूर भी है। शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। तो मेक इन इंडिया के बारे में पहले चलो कुछ ऐसी बातें करते हैं जो शायद सबको मालूम होंगी। तो एज वी नो, मेक इन इंडिया वॉज लॉन्च्ड ऑन 25th of September 2014. Okay? It was launched by our respected Prime Minister, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Now, इसे हमने क्यों कहा कि यह सबसे ज्यादा वाइब्रेंट स्कीम है? We need to understand this was the scheme with a very wide horizon, with a very wide scope of development. लोगों को लगता होगा मेक इन इंडिया नाम से ऐसा लग रहा है दैट इट इज ओनली प्रमोटिंग द पीपल टू मेक प्रोडक्ट्स, गुड सर्विसेज इन इंडिया। नहीं यार, सिर्फ इतनी छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कोप है। सी, नंबर वन, इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे, बट अभी के लिए नंबर वन, यस, इंडिया मेक इन इंडिया स्कीम कैसे यूज करता उसका आपको क्रोनोलॉजी में बताता हूं। नंबर वन, इट वॉज नंबर वन, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स कैसे प्रमोट करेंगे? बाय मेकिंग मोर ऑफ गुड्स इन इंडिया। तो इंडिया में ज्यादा प्लांट्स लगाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाएंगे। अब व्हेन plants and manufacturing units will be established, there will be definitely upscaling of the jobs in that segment. वहां पे स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर दोनों लगेंगे, सैलरीड बेसिस एम्प्लॉयड लगेंगे, वेजेस बेस्ड एम्प्लॉयज भी लगेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक के बाद एक इफेक्ट में आती। और अगर ऐसी चीजों के बारे में बात करें तो एक ऐसी चीज और थी कि लेस ऑफ डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स। बिल्कुल सही, लेस ऑफ डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स। हम बाहर से कम मंगाएंगे, घर में ज्यादा बनाएंगे और इतना ज्यादा बनाएंगे सो दैट वी कैन एक्सपोर्ट इट टू द आउटर वर्ल्ड एज वेल। ओके, तो मेक इन इंडिया का बेसिक होराइजन यही था कि घर में इतना बनाओ कि हम बाहर भी लोगों को दे सके। और अब हम बाहर से मांगना यार अब बंद करेंगे। इट्स हो गया, मतलब बहुत मंगा लिया चाइना से, अब अपने देश का कुछ मैकेनिज्म ऐसा करना है सो दैट कि हम लोगों को दे, लोगों से हमें मांगने की जरूरत ना पड़े। नाउ, अब बात करते हैं थोड़ी बुकिश, अंग्रेजी की बातें करते हैं, एग्जाम में तो नंबर उसी से आएगा। नाउ, फॉर योर पर्पस आई हैव हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द पैरा। ओके, सो नाउ see, make in India was launched on 25th September 2014, as you can see on the screen, as we have discussed earlier. Now, Make in India is an initiative by the government of India to create and encourage the companies to develop, manufacture and assemble products in India and incentivize dedicated investments into manufacturing. भैया, आपका पैसा आप मैन्युफैक्चरिंग में लगाओ, इंडिया में लगाओ। Why to prepare? Why to sit idle at your home? आप खुद का पैसा लगाओ, खुद का उद्योग लगाओ। इस वीडियो के अंत में हम बात करेंगे किन किन जगहों पर आप एज ए यूथ, इफ यू आर अ यूथ, इफ यू आर इनटू योर 20s एंड 30s, अगर आप चाहते हैं खुद का बिजनेस लगाना, कितना ज्यादा स्कोप है मेक इन इंडिया का, बात करेंगे इस वीडियो में आगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। नाउ, टू डेवलप, टू मैन्युफैक्चर एंड असेंबल प्रोडक्ट्स इन इंडिया, सारी चीजें इंडिया में होंगी सर, अब बाहर से नहीं आएगा। पूरे प्रोडक्ट बनेंगे यहीं पे, R&D भी यहीं पे होगी, सप्लाई भी यहीं पे होगी। ठीक है, हम खुद के लिए खुद सेल्फ सफिशिएंट हैं। देन नंबर 2, इट वाज ऑल्सो टू प्रमोट इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ इंडिया। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट सेज द पॉलिसी अप्रोच वाज टू क्रिएट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट्स, develop a modern and efficient infrastructure and open new sectors for foreign capital. Now, as we speak, हमने सबसे पहली बात क्या कही थी कि मेक इन इंडिया सिर्फ लोगों को यह प्रोत्साहित नहीं करता कि हमारे देश में आकर पैसा लगाएं। मेक इन इंडिया इस बात पे भी फोकस करता है कि सर एंड मैम, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स इन इंडिया, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स दैट वर एक्चुअली प्रिवेलिंग फ्रॉम some past years, उन प्रॉब्लम्स को खत्म करना भी मेक इंडिया का काम था।
जैसे कि इफ आई टेल यू, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, इट इज ऑलवेज सेड कि किसी भी बिजनेसमैन को बहुत सारा पेपर वर्क, लाइसेंसिंग, अथॉरिटीज, ऑफिसर्स, इन चीजों से गुजरना पड़ता है। सरकार क्या करती, सरकार उनके लिए एक सिंगल विंडो प्रोग्राम ऑन करा देती, that if you want to establish a business, just you know which office to go into and that office, उस जगह पर आप जाओ, आपका वो काम, it is done, it is completed, at least on the bookish language, in the bookish notes we can say, I and you can be savvy on this point, कि सरकार ऐसी स्कीम्स या ऐसा माहौल बनाती है, सिंगल विंडो प्रोग्राम्स एग्जाम्पल के तौर पर बनाती है, सो दैट हमारे बिजनेसमैन उन्हें आसानी हो। ओके, नाउ प्लस दूसरा है मॉडर्न एंड एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। यस वी नो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, एवरीथिंग इन इंडिया इज नॉट ऑफ द फर्स्ट क्लास और द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, उनके जैसा अभी हमारे पास टेक नहीं है, इंफ्रा नहीं है, बट यस द सिल्वर लाइनिंग देयर इज, हमारे पास हो सकता है। ओके, वी आर हैविंग मोस्ट ऑफ द हाईटेक टेक्नोलॉजीज, बट यस वी आर नॉट इक्वल टू द कंट्रीज देयर। नाउ अब ये कैसे बढ़ेगा, इस टेक्नोलॉजी पर हम खुद कैसे यूज करेंगे, मेक इन इंडिया इसका भी ध्यान रखेगा, दैट द बेस्ट टेक्नोलॉजीज R&D आर गिवन फॉर द कंट्री एंड इट इज यूज्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल थ्रू मेक इन इंडिया स्कीम। ओके, एंड द लास्ट वन, टू ओपन न्यू गेट्स, न्यू सेक्टर्स फॉर फॉरेन कैपिटल। हम अपने देश के अंदर मेक इन इंडिया के तहत ऐसा माहौल बना दे, ऐसा माहौल बना दे, एक इतना अच्छा इकोसिस्टम बना दे, सो दैट द फॉरेन इन्वेस्टर्स कम टू आवर कंट्री एंड इन्वेस्ट। यस दे आर कमिंग नाउ एज वेल, दे आर इन्वेस्टिंग नाउ एज वेल, बट मेक इन इंडिया यूज करेंगे। जो विजन है, आप सोचो, देयर इज अ लीडर, उसने एक विजन सोचा कि हमारे देश में कितने सारे लोग हैं जो कि बेरोजगार बैठे हैं, हमारे देश में कितने सारे लोग हैं जो किसी से आस लगाकर बैठे हैं। इफ दैट सेम पर्सन अगर हमारे हेल्प से, हमारी सरकार के हेल्प से अगर एक बिजनेस, एक उद्योग लगाता है, वो कितना फायदा पाएगा। वो एक सैलरी चाह रहा है, नाउ ही विल बी अर्निंग हिज ओन प्रॉफिट्स। वो किसी क्या नौकरी करना चाह रहा है, नाउ ही विल बी गिविंग नौकरियां टू अदर पीपल। ठीक है, नाउ ही विल बी द ओन मास्टर ऑफ हिज ओन बिजनेस एंड हिज ओन लाइफ एंड हिज ओन मनी। ये बहुत वास्ट स्कीम था, बहुत वाइड स्कीम था। somehow sadly we know what's the truth of make in India, but जो स्कीम की वाइब्रेंसी आप उसको फील करो गाइस। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज, व्हाट वाज द मेन इनिशिएटिव एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। नाउ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया, सबसे पहली चीज कि हमें क्या चीज सिखाया गया, क्या बताया गया। नंबर वन, हमें बिजनेस को इंडिया के लिए बहुत इजी बनाना है। द इंडियंस शुड बी हैविंग देयर फर्स्ट प्रायोरिटी एज बिजनेस। कोई ये ना कहे कि यार बिजनेस करना इजी नहीं है। अब यहां पे होगी कि बिजनेस करना इंडिया में बड़ा इजी है यार, सब चीजें हो जाती हैं, टैक्सेस आसानी से पे हो जाते हैं, सारी फाइलिंग आसानी से हो जाती है, सरकार भी हमें हेल्प करती है, नया एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स में भी बहुत मदद मिलता है, एवरीथिंग इज गुड, डूइंग बिजनेस इज इन इंडिया इज वेरी वेरी इजी। ना उससे बहुत फायदा होता है, मेक इन इंडिया से दोनों लोगों को फायदा है, इंडियंस को भी फायदा है, फॉरेनर्स को भी फायदा है, बिकॉज द फॉरेनर्स विल बी कमिंग इन टू इंडिया, मतलब द फॉरेन कंपनीज विल बी कमिंग टू इंडिया एंड सेट अप द फैक्ट्रीज हियर। ओके, वो हमें याद रखना है। नंबर टू, सेटिंग अप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन इंडिया, जो हमने अभी जस्ट बात की कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज करेक्ट मी if I am wrong here. Now, India was, if I'm not wrong, yes, again and again I am saying this, India was somewhere near 140 in ease of doing business index, and presently it is somewhere around 70 after Make in India scheme. क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे पेपर वर्क बेसिस पे इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए हैं, जिसके वजह से यार फॉरेन इन्वेस्टर्स आर फाइंडिंग इट अ बिट इजी टू इन्वेस्ट इन इंडिया, बट सिचुएशंस चेंज एंड कीप ऑन चेंजिंग, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट क्लास 12, वो बदलते रहेगा, डायनेमिक एनवायरनमेंट है, सो दैट कभी ऊपर है कभी नीचे है, बट मोस्टली मेक इन इंडिया के आने के बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कुछ हद तक इंडिया में सुधरा है। ओके, नाउ देयर इज थर्ड पॉइंट विच इज द लेसर डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स। हम खुद जब ज्यादा बनाएंगे, खुद कंज्यूम करेंगे और बाहर के लोगों को देंगे, तो भैया हमें इंपोर्ट की जरूरत क्या है। इफ आई वॉन्ट, लेट्स से इफ आई वॉन्ट दिस पेन, अगर हम खुद नहीं बना रहे तब तो हम बाहर से मंगाएंगे। अगर हम बाहर से नहीं मंगाते और खुद बनाते तो हमें कॉस्ट भी कम पड़ा। कॉमर्स वाले तो भैया कम से कम कॉस्ट और प्राइस तो समझते हैं ना। हम इस पेन को खुद बनाएंगे तो हमें कम खर्चा पड़ेगा, बाहर से वो मंगाना नहीं पड़ेगा। प्लस अगर हम इसको ज्यादा बनाते हैं तो ये अपने लोगों को भी और सस्ता पड़ेगा, बिकॉज
एज मच एज वी इंक्रीज द प्रोडक्शन, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम्स डाउन। तो ये खुद के लोगों को भी सस्ता पड़ेगा, प्लस हम किसी और को भी बेच सकते हैं। ओके, so sorry. Then the last one is promotion of exports, just having effect from one to another. Imports कम करेंगे, खुद बनाएंगे ज़्यादा, तो ज़्यादा बचने पर हम exports भी करेंगे, which means there is promotion of exports as well. Okay, so now अब फाइनली हम अब बात करते हैं कुछ सेक्टर्स की जिस पे मेक इन इंडिया बहुत ज़्यादा हावी है। हावी in the sense, if you are a businessman or if you want to be a businessman and you want to just enter into some segment जिसमें सरकार आपकी बहुत मदद करे, तो भैया देखिए स्क्रीन के ऊपर ऐसे बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल्स है जहाँ पर सरकार बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मेक इन इंडिया के अंदर। वी हैव ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, एविएशन, बायोटेक्नोलॉजी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, फूड प्रोसेसिंग, माइनिंग, रेलवेज, रिन्यूएबल एनर्जी, थर्मल पावर, वेलनेस एंड हेल्थ केयर एंड मेनी मोर। मैंने ये ऐसे सेगमेंट्स उठाकर लाया हूं आपके लिए जो कि शायद आपको नहीं मालूम होगा, ये यहां पे भी आपको फायदा है। इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं जो कि आपको गवर्नमेंट के वेबसाइट पर, मेक इन इंडिया के वेबसाइट पर जाके मिलेंगे। ओके, तो अब फाइनली कंक्लूड करते हैं मेक इन इंडिया के इस इनिशिएटिव को। एक ऐसा इनिशिएटिव जिसने भारत के अंदर प्रमोट किया कि एक्सपोर्ट बढ़ाओ, प्रोडक्शन बढ़ाओ, एक्सपोर्ट अपने आप बढ़ेगा, एक्सपोर्ट अपने आप बढ़ेगा, इंपोर्ट अपने आप घटेगा, विच मींस हमारे देश का पैसा थोड़ा तो भैया इंटैक्ट बचे। ओके, नंबर 2, मेकिंग द पीपल सेल्फ रिलायंट, उन्हें सेल्फ सफिशिएंसी की फीलिंग आनी चाहिए। नंबर 3, सॉल्विंग द प्रॉब्लम फॉर द बिजनेसमैन, विच मींस इट विल अल्टीमेटली एम एट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन आवर कंट्री। ओके, मेक इन इंडिया स्कीम, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी द मोस्ट वाइब्रेंट स्कीम। ये था हमारा पार्ट 4 का लेक्चर अबाउट मेक इन इंडिया। आपको अपने सिलेबस क्लास 11 के लिए इतना जानना आई गेस मोर देन इनफ है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे तो हम एक और गवर्नमेंट के ऐसे ही किसी वाइब्रेंट प्रोजेक्ट के ऊपर बात करेंगे जो कि स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस के सिलेबस में रहेगा। नाउ इसके अलावा इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन एनी सच टॉपिक दैट मे और मे नॉट बी देयर इन योर सिलेबस, आप उसे प्लीज मेंशन करेंगे कमेंट्स में और मैं बनाऊंगा ना आपके लिए वीडियो। रिसर्च लगता है भाई, कुछ रिसर्च लगता है, एंड आफ्टर द रिसर्च, आफ्टर सम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, अच्छा लगता है आप लोगों के लिए वीडियो लेते आना। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग लक्ष्य मार्ग। थैंक यू।